हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। अभी चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 में प्रश्नावली 3 चल रहा है ना। प्रश्नावली 3 के बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं, कुछ क्वेश्चन और बने हैं जो आज की वीडियो में हम लगाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आपके पास ये क्वेश्चन उपलब्ध है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। निम्नलिखित समीकरण और निकायों के लिए के का मान ज्ञात करो जबकि समीकरण निकायों के कौन सा कंडीशन, अनंततः अनेक हल का कंडीशन। अनंततः अनेक हल तीसरा नंबर में आता है बेटा, अनंततः अनेक हल। इसके लिए आप ये वाला कंडीशन फॉलो करोगे, कौन सा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आपको यहाँ पर फॉलो करना है, तो वही आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से ना। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखिएगा दिया है क्या दिया है बेटा, इन दोनों को एक एक समीकरण मान लो। कितना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 7। समीकरण नंबर 1। दूसरे को मानो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है k1 माइनस एक्स प्लस k प्लस 2y इज इक्वल टू कितना बेटा, 3k। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में वो लिख लो। यदि समीकरण निकायों के क्या हो, अनंततः अनेक हल हो, अनंततः अनेक हल हो, अनेक हल हो, तब के केस में आपका फॉर्मूला लगेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करोगे। आपको बिल्कुल पता है पहले से a1 a2 c1 c2 b1 b2 क्या होता है ना। चलिए वैल्यूज रखते जाइए। a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 रख दीजिए। a2 का वैल्यू k माइनस 1 है ना, ये लो, इज इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 3 है, ऊपर में नीचे में b2 का वैल्यू k प्लस 2 है। चलिए इज इक्वल टू C1 C2, देखो C1 यहाँ पे 7 है और C2 क्या है, 3k है। क्या है बेटा, 3k, केवल 3 नहीं है ना, k भी है, तो 3k। ये हो गया आपका कंडीशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, मतलब इसके 3 अलग अलग केसेस बनेंगे। जितने सारे k होंगे उतने सारे आपके केसेस यहाँ पे मिलेंगे। चलिए पहला कंडीशन, फर्स्ट इन दोनों को ले लेता हूँ, फिर इन दोनों को ले लेंगे, उसके बाद इन दोनों को ले लेंगे। तीनों कंडीशन में सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को देखिए, क्या लिखूं, 2 अपॉन k माइनस 1 एज इक्वल टू 3 अपॉन कितना बेटा, k प्लस 2। सॉल्व कीजिए इसको, तिर्यक गुणन, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करते जाइए। कितना हो गया ये, 2k प्लस 2 इज इक्वल टू, ये इसका गुणा इससे 3k माइनस 1। चलिए सॉल्व करें, 2 का गुणा 2 इंटू के, 2k प्लस 2 2 ने 4 इज इक्वल टू 3 इंटू के 3k, 3 माइनस 1, तो ये 3 इंटू 1 माइनस का 3। चलिए इसको k को एक तरफ ले लें, ये 2k है, ये 3k है, तो इधर मैं क्या करता हूँ, ये 2k को उधर भेज देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस 4 है, माइनस 3 को इधर ला लेता हूँ, तो ये कितना हो गया बेटा 4, ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 3k, ये प्लस 2k है बेटा, उधर जाएगा तो माइनस 2k ना। तो कितना हो गया बेटा 7 इज इक्वल टू कितना हो गया रे आपका, तो 3k में 2k गया तो k, तो k का मान कितना आ गया बेटा आपका, प्लस का 7। कितना आया बेटा, प्लस का 7। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये एक मान मिल गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। दूसरे में देखो कितना है बेटा, 3 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3k। इसको मल्टीप्लाई करो, चलो फटाफट, तिर्यक गुणा, इसका गुणा इससे, कितना हो गया बेटा, 3 3 सा 9k इज इक्वल टू इसका गुणा इससे 7k प्लस 2। करते जाइए, ये हो गया 9k इज इक्वल टू 7 का गुणा 7 प्लस k प्लस 7 2 ने 14, ये हो गया 14। अब देखिए ये प्लस 7k इधर आएगा तो माइनस 7k, तो 9k माइनस कितना हो गया बेटा 7k इज इक्वल टू कितना हो गया 14। तो ये हो गया बेटा 2k इज इक्वल टू कितना 14, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया रे 14 बाई 2। तो k का मान कितना है बेटा, 2 सत्ते 14
प्लस का 7। आप ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ भी k का मान +7 है, यहाँ भी k का मान +7 है, तो अगले में भी कितना आएगा? प्लस का 7 ही आएगा। क्यों आएगा प्लस का 7, ये मेरे को बताओ आप। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कंडीशन दिया है अनंततः अनेक हल के a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब तीनों के मान क्या आएंगे? आपस में बराबर आएंगे। तीसरा वाला इसी में सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये फर्स्ट में इन दोनों को लेके सॉल्व किए, ये देखिए, फिर इन दोनों को लेके सॉल्व किया, अब इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे ना, पहला और लास्ट। कितना हो गया? 2/k-1 इज इक्वल टू 7/3k। इसका गुणा कीजिए, इसका गुणा इससे, 3 दूनी 6k इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई इससे करो k-1, कितना हो गया? ये 6k इज इक्वल टू 7 इंटू के, ये 7k, ये माइनस 7 इंटू 7k माइनस 7, ये प्लस, अब देखो ये -7 है, इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा? प्लस का 7, और ये प्लस 6k उधर जाएगा तो -6k, तो ये 7k माइनस 6k, तो कितना हो गया बेटा? ये 7k में 6k गया तो k इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 नहीं आया, 7 में से 6 गए, 1 बचा, तो k का मान यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे, ये 7 इज इक्वल टू 7 6 में 6k गया तो 1k को डायरेक्ट k लिख सकता हूँ, तो k का मान कितना आ गया बेटा? प्लस का 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के लिए तो निकालना था, k का मान निकाल, याद कीजिए जबकि समीकरण निकालोगे अनंततः अनेक हल को, तो आपको k के मान हर एक जगह पे 7 7 7 मिलेंगे। तो हाँ, ये अनंततः अनेक हल का कंडीशन है और इस समीकरण को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है ना। ये हो गया आपका आंसर। देखिए k का मान सभी जगह एक समान आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। मैं क्वेश्चन का पूरा पोर्शन नहीं मिटा रहा हूँ ना, जितना मेरे को जरूरत है उतना रख दूंगा मैं। ये इतना हिस्सा नीचे का पूरा मिटा देता हूँ और क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं और दोबारा इसी में काम करना शुरू कर देंगे हम लोग ना। ये देखिए, ये मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिट गया, ये ऐसा। ये चलिए, पांचवा का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपके पास। कितना है बेटा? kx + 2y - 4, kx + 2y - 4 इज इक्वल टू कितना बेटा? 0। ये दिया हुआ है, उसके नीचे क्या दिया है? 5x - 3y + 6, 5x - 3y + 6 इज इक्वल टू कितना है? 0। आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग फिर से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कंडीशन आप पहले से जानते हो, अनंततः अनेक हल का कंडीशन है ना, याद रखना। इन दोनों को मैं समीकरण मान लूं, मान लेते हैं। कितना है? 4x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, पहला समीकरण। दूसरा ये है कितना है बेटा? 5x, ये माइनस का 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इन दोनों को ट्रांसफर करके उधर ले जाके भी वैल्यूज रख सकते हो ना, दोनों ही कंडीशन में एक समान आएगा। मैंने ये पढ़ाया है बिल्कुल ना। कौन सा कंडीशन पढ़ाया आप जानते हो बेटा? a1x + b1y इज इक्वल टू c1, और ये a1x a2x + b2y इज इक्वल टू कितना बेटा? c2। इस कंडीशन में या तो क्वेश्चन होना चाहिए या फिर इसी को दोनों तरफ को एक ही तरफ होना चाहिए ना, या तो c का दोनों वैल्यू इस तरफ हो या तो c का दोनों वैल्यू उस तरफ हो, तब जाके आप इसको एक्सेप्ट करोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक c1 इधर है और c2 क्या है? उस तरफ है, तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो c1 और c2 दोनों एक ही तरफ है ना, चाहे इस तरफ हो बराबर के चाहे उस तरफ हो, लेकिन दोनों के दोनों एक तरफ होने चाहिए ना। या तो पूरा का पूरा c1 c2 इधर हो या तो पूरा का पूरा c1 c2 इधर हो, तब के केस में तो ये दोनों एक्सेप्टेड है, मान के चलते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, यदि समीकरण निकालोगे अनंततः अनेक हल हो, जो कि क्वेश्चन का कंडीशन है, उस कंडीशन में आप ये फार्मूला लगाते हो, वैल्यूज रखो। चलो, a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? k है तो k रख दिए, अपॉन a2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5 है, 5 रख दिए, इज इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है? प्लस का 2 है ना, ध्यान में रखिए चिन्ह के साथ लेना। b2 का वैल्यू कितना है? माइनस का 3 इज इक्वल टू, इधर भी ये बोटा बेटा माइनस का 4 अपॉन c2 कितना है बेटा? प्लस का 6। चलिए सॉल्व करें, जहां जहां पे क्या है उसी के लिए सॉल्व करोगे, बस इसके लिए होगा, इन दोनों के लिए तो नहीं होगा। ठीक है, दो कंडीशन मिलेंगे इसके ना। पहला इसको देख लो, कितना है बेटा? k/5 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का 3, तिर्या गुणन
3 इंटू के -3k इज इक्वल टू 5 दूनी 10। ठीक है, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 10, और ये बटे में माइनस का 3, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो k का मान कितना हो गया -10/3। ये हो गया आपका k का एक मान। दूसरा मान देखते हैं, इन दोनों को सॉल्व किया आ गया। इन दोनों को तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें k नहीं है, तो किसका किसको करोगे, इन दोनों को करोगे क्योंकि इसमें k है। जिसमें k होगा उसी के लिए सॉल्व करोगे ना। दूसरा देखते हैं, इसमें k/5 इज इक्वल टू -4/6। तिर्यक गुणन करो, 6 का गुणा k से कितना हो गया बेटा 6k इज इक्वल टू 5 का गुणा 4 से -5 चौके 20। तो कितना हो गया बेटा ये k इज इक्वल टू -20/6। ठीक है, अब देखो दोनों 2 के टेबल में आते हैं क्या, आते हैं, काट दो, 2 एक कम 2 ऊपर 10 हो गया बेटा, ये कटा -10 और 2 तिया 6, तो -10/3 यहाँ पे आ गया। आया कि नहीं आया, आया। तो k के 2 मान अगर ये यहाँ पे आ गए हैं तो तीसरा मान भी क्या आएगा -10/3 ही आएगा। तीसरे के लिए तो हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते ना, लेकिन आएगा ही आएगा, ये आपको दिख रहा है। तो k का रियल मान आपका क्या होगा, k का मान -10/3 ही होगा। ये आपका हो गया आंसर। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन में चले, फिर से मैं अपनी सुविधा के अनुसार डेटा को एडिट कर रहा हूं, यहां से इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में 3 में चलते हैं ना, ध्यान से ये पूरा डेटा एरिज करते हैं। चलिए इसको समीकरण मान लो, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा देखो तो, पांचवा का तीसरा क्या दिया क्वेश्चन में, 3x + ky इज इक्वल टू 7। 3x + ky इज इक्वल टू कितना है बेटा 7। दूसरा क्या दिया बेटा 2x - 5y इज इक्वल टू -5y इज इक्वल टू कितना दिया है 1। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करते हैं। फिर से आपके पास पांचवा का अभी मौजूद है बेटा तीसरा क्वेश्चन। कौन सा, पांचवा का तीसरा। ये आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध है, कंडीशन भी उपलब्ध है, अनंततः अनेक हल के लिए आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे इन दोनों का समीकरण मान लीजिए कितना है 3x + ky इज इक्वल टू कितना है बेटा 7, समीकरण नंबर 1। नीचे में क्या दिया है आपको 2x - 5y इज इक्वल टू कितना बेटा 1, समीकरण नंबर 2। कंडीशन कौन सा है, यदि समीकरण निकायों के अनंततः क्या हो बेटा अनेक हल हो, इस कंडीशन के लिए आपको सॉल्व करना है। अंततः अनेक हल के लिए फॉर्मूला यह होता है, वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, a2 का वैल्यू 2 है, यहाँ पे b1 का वैल्यू क्या है प्लस का k है, क्या है प्लस का k, और b2 का वैल्यू क्या है माइनस का 5 है, इज इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है बेटा 7 और c21 का वैल्यू 1 है। चलिए सॉल्व करें, कि यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों के लिए, दो ही कंडीशन में सॉल्व होंगे, तीसरा नहीं मिलेगा ना। चलिए फटाफट पहला कंडीशन देख रहा हूं मैं, कितना है बेटा 3/2 इज इक्वल टू k/-5। तिर्यक गुणन करो, 5 दिया 15 माइनस का 15 हो गया, ये 1 ही, 5 का गुणा 3 से 5 दिया 15, 2 का गुणा k से कितना हो गया 2k, तो ये कितना आ गया, अरे k का मान आया बेटा यहाँ पे -15/2। ठीक है, ये k का एक मान निकल गया। दूसरा मान देखते हैं बेटा k का, दूसरा ले लो यहाँ पे। दूसरा किसके किसके लोगे, जिसमें k है, इन दोनों को लिए, अब इन दोनों को ले लो क्योंकि इन दोनों में एक k तो है ना, है, k/ कितना -5 इज इक्वल टू 7/1। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब इसका देखते हैं, k का गुणा इससे तो हो गया बेटा 1k इज इक्वल टू -5 × 7 कितना हो गया 5×7 = 35, ये हो गया बेटा माइनस का 35। तो k का मान कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 35/1, तो k का मान आ गया बेटा आपका माइनस का 35, जो कि गलत है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ k का मान अलग है, यहाँ k का मान अलग है, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो k का मान आपको यहाँ पे कोई एक मान मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, आपका k का मान यहाँ पर कोई भी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो पांचवे के तीसरा में आप क्या लिखोगे, k का आपके पास कोई भी मान नहीं है, k का मान हर जगह बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला यही है अनंतता अनेक हल के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, k का, ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ k का मान तो निकला है ना कोई आंसर होगा, ऐसा नहीं होता, k का मान हर जगह बराबर आना चाहिए था। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, k का कोई मान नहीं है ना, अतः k का कोई मान नहीं है।
नहीं है। ये लो, ये हो गया आपका आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए, पांचवा का अब हम लोग देख रहे हैं बेटा चौथा ना। चौथा क्या दिया है पांचवा का? 4x - 6y इक्वल टू के। दूसरा क्या दिया है बेटा? 2x - 3y। कितना दिया है? 12। ठीक है, समीकरण एक मान लो इसको, 4x - 6y इक्वल टू के। समीकरण नंबर एक। दूसरा कितना है बेटा? 2x - 3y इक्वल टू कितना हो गया? 12। ये समीकरण नंबर दो। कंडीशन फिर से वही। पांचवा का आपके पास उपलब्ध है चौथा क्वेश्चन। कौन सा? चौथा दिया है समीकरण एक और दो मान लिए। कंडीशन कौन सा है? फिर से अनंततः अनेक हल का। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, यदि समीकरण निकायों के क्या हो बेटा? अनंततः अनेक हल हो, उसके लिए तब कंडीशन ये होता है। इसके लिए वैल्यूज पुट करो। a1 का वैल्यू आपके पास कितना है? 4। a2 का वैल्यू कितना है बेटा? प्लस का 2। b1 का वैल्यू कितना है? माइनस का 6। b2 का वैल्यू माइनस का 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे है k/12, C1 और C2 ना। चलिए, पहले कंडीशन में फर्स्ट में देखिए, इन दोनों में के है? नहीं है, तो इसको मत लो। इन दोनों में के है? हाँ है, तो इन दोनों को ले लो। कितना लोगे? -6/-3 ना, ये ध्यान में रखिए। इज इक्वल टू k/12। तिर्यक गुणन 6 का गुणा इससे कितना हो गया बेटा? 12 छक्के 72, तो -72 इज इक्वल टू माइनस का ये 3 के। या फिर चाहो तो ये माइनस का झंझट ना पालने से अच्छा इन दोनों माइनस को काट देना डायरेक्ट। तो कितना हो गया? 12 छक्के 72 इज इक्वल टू 3 इंटू के 3 के। ठीक है, तो के का मान कितना आया रे? के का मान आ गया बेटा 72/3। चलिए फटाफट डिवाइड कीजिए तो। करो। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 दूने 6, एक बचा, 3 चौके 12। के का मान आ गया बेटा प्लस का 24 ना, याद रखिए प्लस का 24 आपके पास उपलब्ध है। इसका दूसरा मान देखिए, के का मान। इन दोनों में तो नहीं आता सॉल्व करते तो, क्योंकि इसमें के नहीं है। इन दोनों को सॉल्व किए तो एक के का मान मिल गया 24। अब इसको और इसको सॉल्व करो, कितना है? 4/2 इज इक्वल टू, सॉरी मार्कर चेंज कर लेते हैं ना थोड़ा है, रुक जाइए थोड़ा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इन दोनों को ले रहे हैं ना, इन दोनों में देखिए कितना है? 4/2 इज इक्वल टू k/12। इन दोनों का तिर्यक गुणन कीजिए, कितना आएगा? तिर्यक गुणन करो तो 12 चौके 48, ये आ गया बेटा 48 इज इक्वल टू 2 इंटू के, ये हो गया 2 के। तो के का मान यहाँ पे भी कितना आ गया? 48/2। तो के का मान आया बेटा आपका 2 एकम 2 दूने 4 और 2 चौके 8। यहाँ भी कितना आया? 24। तो के अगर दो मान 24 आया तो तीसरा मान भी क्या आएगा? 24 ही आएगा। हम तीसरे के लिए यहाँ पे कंडीशन नहीं है, सॉल्व नहीं कर सकते ना, लेकिन आगे भी मान कितना आएगा? 24 ही आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, और वो सही भी है। क्यों? क्योंकि अनंततः अनेक हल के लिए जो कंडीशन है वो ये है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब एक मान बराबर है दूसरे के, तो दूसरा मान भी बराबर होगा किसका? तीसरे का। और तीसरा मान किसके बराबर होगा? पहले का। सभी के सभी सेटिस्फाइड है। के का मान यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, अगला भी कितना आएगा? 24 ही आएगा, क्योंकि अनंततः अनेक हल का कंडीशन यही आपको कहता है। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, पूरा मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं पूरा डेटा इरेज कर रहा हूँ और चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए, आपके पास स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 6 उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। यदि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना है? 4 है, तो किसका मान ज्ञात करना है? तो समीकरण इतने में इतना 7x - 4y इक्वल टू p में p का मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन डायरेक्ट, सबसे पहले दिया है लिख लो। दिया है कितना? दिया बेटा x बराबर 2 तथा y बराबर कितना दिया बेटा? 4। तब x इतना ना, तो नीचे में आपको एक समीकरण भी दिया हुआ है। कितना दिया है? 7x - 4y इक्वल टू कितना दिया बेटा? p। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x और y का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, क्या लिखोगे? समीकरण 1 में, क्या बेटा? x तथा y का मान रखने पर, आपको डायरेक्ट p का मान मिल जाएगा ना। चलिए रखते जाइए। तो ये 7 इंटू एक्स का मान कितना? 2 माइनस 4 इंटू वाई का मान कितना? 4 इज इक्वल टू कितना है बेटा? p। ठीक है, 7 दूने 14 माइनस 4 चौके 16, तो कितना हो गया बेटा? p।
तो p का मान कितना आ गया, 14 माइनस 16 माइनस का 2 इज इक्वल टू p। तो p का मान कितना आ गया बेटा, माइनस का 2। ये देखिए आपका आंसर। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले ले, अपन नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपन नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। ये कीजिए, यदि सरल रेखा इतना दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। क्या दिया है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9 और बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है। आपको एक बात अच्छे से पता होगा, जब भी मैंने ग्राफ विधि पढ़ाया तो वहां पे किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती थी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एक सॉल्यूशन मिलता था, उसका हम लोग मार्किंग करते थे। तो याद रखिए, उस मार्किंग में जो पहले वाला वैल्यू होता था बेटा, वो x को दर्शाता था, दूसरे वाला y को। तो यहाँ भी पहले वाला वैल्यू क्या होगा, x होगा, और दूसरा वाला वैल्यू क्या होगा बेटा, y होगा। तो और x और y दोनों का वैल्यू आपको यहाँ पर पता है। ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है। मतलब x का मान 1 होगा और y का मान माइनस का 1 होगा। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बोला ही नहीं कि का मान ज्ञात करो, डायरेक्ट मिलेगा आंसर। चलिए फटाफट पुट करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले वही लिखिएगा। सबसे पहले दिया है क्या दिया बेटा, आपको एक समीकरण दिया हुआ है। कितना दिया है, 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू कितना बेटा, 9। क्वेश्चन बोला है ना, के का मान ज्ञात कीजिए यदि सरल रेखा, मतलब ये सरल रेखा का समीकरण है। चलिए यहाँ पे के इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, दोनों का मान आपको दिया है ना ये। तो यहाँ पर वही लिखिएगा। क्या लिखोगे, हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हो बेटा, यहाँ पे 1 कॉमा माइनस 1 बराबर कितना है बेटा, x कॉमा वाई। क्या है बेटा, 1 कॉमा माइनस 1 जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, x और y के बराबर है। तब अगला कंडीशन लिखोगे, तब इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। क्या मान लेना, समीकरण नंबर 1। तब समीकरण एक में किसका मान बेटा, x और y का मान रखने पर, चलिए फटाफट x और y का मान रखिए। इसमें कितना कितना है, समीकरण एक देखो कितना है, 2x माइनस के वाई, इज इक्वल टू कितना है बेटा, 9। वैल्यू पुट करो तो ये 2 इंटू एक्स का मान कितना है आपके पास, 1 है, तो 1 रखिए, माइनस के इंटू वाई का मान कितना है बेटा, -1 है, तो यहाँ पे माइनस का मान रखिए ना। ये ब्रैकेट लगा के रखना, ऐसे कभी भी -1 डायरेक्ट मत रखना ना, डायरेक्ट रखोगे भूल जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। कैसे हुआ है ये, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 माइनस, इधर माइनस माइनस प्लस, गुणा में है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस, और के इंटू 1 के हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 9। ठीक है, ये 2 प्लस के लिखा है, +2 है, उधर जाएगा तो -2, तो के का वैल्यू कितना हो गया, 9 माइनस का 2, तो के का मान कितना हो गया, 9 माइनस 2, 7 आ गया बेटा। कितना है के का मान, 7। आपको के का ही तो मान ज्ञात करना था। ये देखिए क्वेश्चन में बोला है के का मान ज्ञात कीजिए, हो गया सॉल्यूशन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा मिटा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं ना। फटाफट वीडियो पॉज करके आप डेटा नोट डाउन करिए ना। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, जांच करो कि निम्न समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता है अथवा अनंततः अनेक हल रखता है। क्वेश्चन बोलता है इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है जो क्वेश्चन रखता हो ना। यदि अद्वितीय हल रखता है तो चरों के मान ज्ञात कीजिए। अगर अद्वितीय हल रखता है तो उस कंडीशन में आपको x और y दोनों के मान निकालने हैं, क्योंकि जब अद्वितीय हल रखेगा तभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दोनों के दोनों लाइन या दोनों के दोनों इक्वेशंस। दो लाइन का मतलब होता है बेटे दोनों इक्वेशंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेंगे, उस पॉइंट पे आपको x और y दोनों का मान मिलेगा। तो वही x और y का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अगर अद्वितीय हल रखा तब के केस में, तो चलिए चेक करते हैं कौन सा हल रखेगा। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं ना और आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे, दिया है कितना दिया बेटा आपका, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है, 18। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर आप 1। दूसरा कितना दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा, 4, समीकरण नंबर 2। फटाफट इन दोनों को सॉल्व करते हैं। मेरे को नहीं पता कौन से कंडीशन में है, किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा, कुछ नहीं पता ना। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे बेटा, अद्वितीय हल के लिए ना। तो यहाँ पर मान के चलता हूं, माना समीकरण निकाय
नहीं माना मत लिखिए, या ऐसा लिख दीजिए, यदि समीकरण निकाय, समीकरण निकाय क्या रखता हो बेटा, अद्वितीय हल रखता हो, तब अद्वितीय हल रखता हो, तब पहला केस देख लेते हैं। समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता हो तब के केस में, अगर अद्वितीय हल रखे तो आप ऐसा निकालते थे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू किसके अपॉन बेटा, b1/b2। पहले ही कंडीशन रखी है। चलिए फटाफट इसमें वैल्यू पुट कीजिए। a1 का वैल्यू कितना है आपके पास 4, a2 का वैल्यू कितना है बेटा 2, तो ये 4/2 इज नॉट इक्वल टू कितना, b1/b2। b1 का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे 7, b2 का वैल्यू कितना है 1, तो ये आ गया। चलिए ये चलिए आपका पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहा है ना। यहाँ समीकरण का द्वितीय हल रखता है तब के केस में आपको जो a1/a2 का वैल्यू है ये b1/b2 के बराबर नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 2/1 मान के चलिए, इज नॉट इक्वल टू कितना बेटा 7/1। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली बोले तो 2 बराबर नहीं है किसके, 7 के बराबर आ रहा है ना। मतलब ये अद्वितीय हल का केस फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि दोनों के मान बराबर है क्या, नहीं है। पहला कंडीशन आप यही लिखा था। अगर नहीं है मतलब ये अद्वितीय हल रख रहा है, तो इस कंडीशन में आपको x और y दोनों के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले आप वही काम कर लीजिए, इन दोनों में से किसी एक समीकरण से x का मान निकालिए, दूसरे में जाकर पुट के आपको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा, तब यहाँ पे कि लिख दीजिएगा, चूंकि क्या लिखिएगा, चूंकि यहाँ पे लिखिएगा 2 इज नॉट इक्वल टू 7, इसलिए यह समीकरण निकाय कौन सा हल रखता है बेटा, अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है। तब क्या लिखूंगा मैं, समीकरण कौन सा, 1 या 2 से, तो 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 देखिए कितना है आपके पास, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा 4। इन दोनों में से किसका वैल्यू निकालोगे आप, किसका, y का वैल्यू निकालो। चलो तो y का वैल्यू निकालोगे तो 2x को इधर भेजना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये, लिखो यहाँ पे y इज इक्वल टू ये 4 प्लस का 4 है, ये प्लस 2x है, उधर जाकर तो -2x, ये हो गया -2x। तो y का मान कितना आ गया आपका 4 माइनस 2x ना। इस y के मान को ले जाके किस में करो, समीकरण 1 में पुट करो। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में किसका मान बेटा, y का मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, कितना है बेटा यहाँ पे 4x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है 18। वैल्यू पुट करते जाओ तो चलो फटाफट, ये 4x प्लस 7y है, y का मान कितना है बेटा आपके पास 4 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना है आपके पास 18। चलिए ये हो गया 4x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करो 7 चौके 28, ये 7 दूनी 14x इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 18 ना। तो चलिए ये 4x और ये कितना है 14x ना, तो 4 में 10, 14 में से 4 गया 10 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस का 10 बचेगा ना, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये लिख दीजिएगा माइनस का 10x ना। ये अब ये प्लस 20 हो तो उधर जाएगा तो -28, 18 माइनस 28 तो कितना हो गया ये -10x, और ये कितना आ गया बेटा 18 माइनस 28 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर माइनस का 10, ये काट दिए तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 10/10, तो x का मान आ गया बेटा आपका 1, कितना आ गया 1। तो x का मान अगर आपको 1 मिल गया तो यहाँ पर ये जो y का वैल्यू आप निकाले हो ना, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो और इसमें ले जाके पुट कर दो, आपको y का मान मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, x का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, समीकरण 3 क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू कितना है 4 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ये 4 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो गया y का वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया प्लस का 2। अतः आपके पास x और y के मान आ गए हैं, तो लिखिए अतः x तथा y के मान क्रमशः क्या क्या है आपके पास बताइए तो फटाफट, क्रमशः कितना कितना है, x का मान कितना है आपके पास 1 है और y का मान कितना है 2 है, 1 तथा कितना है बेटा 2 है, ये हो गया आपका
आंसर। चलिए अब मैं ध्यान से एक बात सुनना मेरी, यहाँ पे आपने 3 कंडीशन दिया है, अद्वितीय हल रखता है, कोई हल नहीं रखता, अनंतता हल एक हल रखता है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक कंडीशन को फॉलो कर गया ना तो दूसरे और तीसरे कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कंडीशन को फॉलो कर गया था, यहाँ पे आपको एक्स और वाई, यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन फॉलो कर गया था, इसलिए ये किसी और कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा ना। दूसरे कंडीशन में तो इन दोनों बराबर होंगे, तो ये बराबर है क्या, नहीं आएंगे बराबर, तो दूसरे कंडीशन के लिए नहीं होगा। तीसरे कंडीशन में भी पहला और दूसरा बराबर होगा, ये भी बराबर नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन कौन सा हल रखता है बेटा, अद्वितीय हल रखता है ना, कोई और हल नहीं रखेगा ना, तो अनंतता है एक हल और नहीं कौन सा बेटा, कोई हल नहीं। दोनों की कंडीशन ये फॉलो नहीं होंगे। कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, सिर्फ ये वाला। इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई का मान हमने ये निकाल दिया। और निकाला कैसे है, ये आप कंडीशन तो देख ही सकते हो, हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे निकालते थे, कौन सा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि निकाल के उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक्स और वाई के मान निकाले हैं। तो चलिए फटाफट ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए यार, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग और बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से अच्छा नया कंटेंट लेकर आएंगे और नया और फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया और फ्रेश चैप्टर में आपको नए तरीके से बेसिक्स देखने को मिलेंगे और वो भी वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए आप थोड़े इंतजार कीजिए और हम भी आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जाने से पहले यार आप बिल्कुल भी यहाँ पर शेयर नहीं करते हो तो यार दिल खोल के शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा हम मोटिवेट होते हैं और हमारे मोटिवेशन से आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेक्चर बनकर आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।